हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आई हूँ आनंद मठ मंदिर। और ये देखिए राम जी की पीछे से पूरी उनकी सजावट है। और आज हम लोग परीक्षित की भूमिका निभाएंगे और हम लोग पूजन भी करेंगे। तो और है आज उनका भरत मिलाप होगा और जो भी होगा हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे संग, देखते हैं आज की राम कथा। तो गाइस ये सब लोग हैं जजमान, आप इन लोगों को देखिए। आज हम लोग पूरी भूमिका निभाएंगे जजमान की। हमारे संग जो भी है आप इनको देखिए। और हम लोगों का पूजन शुरू होने वाला है, शुरू कर रहे हैं, आप लोग लगातार। तो फिर पूजन की शुरुआत हो चुकी थी और पंडित जी आ गए थे, तो हम लोगों ने पूजन शुरू किया और सब चीज़ों का भोग लगाया, पुष्प चढ़ाए, फूल चढ़ाए। और इसके बाद जो जो हम लोगों को बताते जा रहे थे वो हम लोग करते जा रहे थे। पहली बार लाइफ में मैं जजमान बनी थी, कभी नहीं बनी थी और बड़ा डर भी लग रहा था। ये लग रहा था बहुत बड़ा भार है और मैं कैसे इतनी देर तक बैठूंगी, कैसे पूजा करूंगी। मन में बहुत बड़ा डर भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग चुपचाप पूजा कर रहे थे कि चलो भगवान की शरण में आए, अब जो होगा देखा जाएगा। ये भी एक परीक्षा थी, एक बहुत बड़ी भक्ति थी जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बैठी थी और बहुत मन से मैंने पूजा की। और इसके बाद पंडित जी ने संकल्प मांगा और कहा कि अपना अपना मन का कर लो, तो फिर हम लोगों ने वो भी मांगा। इस समय कुछ ज़्यादा ही टेंशन चल रही थी, तो जो मुझे आज के लिए बड़ा टॉपिक लगा मैंने वही मांगा। और देखते हैं भगवान कितनी मनोकामना मेरी पूरी करते हैं। फिर उसी मंदिर में राम भगवान का अपना एक स्थान था। फिर हम लोगों ने वहाँ की भी पूजा की और ग्रीन कलर में भगवान बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उनका देखने बहुत ही मनमोहक उनकी इस टाइम की उनकी वो थी मूर्ति थी। हम लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मन से पूजा करने के बाद। फिर हम लोग आए हैं कि गुरुजी का सम्मान करना था और गुरुजी का सम्मान में पुष्प अर्जित करके उनके भी पैर छूना था। तो हम लोग वो भी लगे रहे थे कि चलो सब कुछ हो गया था। इसके बाद कथा शुरू होने वाली थी, तो हम लोग गुरुजी के पास गए, उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया और उनके चरण छूने के बाद फिर हम लोग अपनी कथा के लिए आए हैं। यहाँ पहले आरती शुरू हो रही है, तो हम लोग आरती कर रहे हैं। आजकल होता तो महाराज ये पुरस्कार भी उसको मिल जाता, पर वो त्रेता की बात है। वो मैया मन में नाम दिया
बिहारी सरकार की गुरु महाराज के साथ आ रहे हैं, पूरे अवधपुर के साथ आ रहे हैं। बोले ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुम्हारे आंखों में आंसू किस बात की? बोले नहीं, इसलिए आंसू है क्योंकि माताओं का जो मैंने स्वरूप देखा है ये कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? माथे में बिंदी नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, उनका सुहाग उजड़ गया है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। मैंने ऐसा सपना देखा है महाराज, और पूरा सपना देखा है। भगवान श्री राम को सब जानते थे, उन्होंने किसी प्रकार से लखन जी ने भी सुना और कहने लगे प्रभु, भगवान कहने लगे लखन सपन यह नीक न होई। लक्ष्मण ये सपना अच्छा नहीं लग रहा है। और इस प्रकार से भगवान ने पुनः सन्मानी शुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशी देखत भई। और उसी समय सब ऋषि मुनि आ गए थे, सब देख रहे थे, बैठे थे उत्तर दिशा की तरफ देख रहे थे। नभ धूरी भगवान श्री राम सोचने लगे कि जो सीता जी शपथ बता रही थी लगता है सही है। बहुरी सरोवर बस भगवान श्री राम सोच में पड़ गए, कारण कवन भरत आगमन। भरत जी का आगमन क्यों हो रहा है? और उसी समय फिर एक ने कहा, एक आई अस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोरी। महाराज खाली भरत नहीं आ रहे, उसी समय एक आए और कहने लगे महाराज उनके साथ में बड़ी सेना है, चतुरंगिनी सेना है, बहुत बड़ी सेना है महाराज। भगवान श्री राम विचार करने लगे, लगता है वो तो सब जानते थे, परम पिता परमेश्वर हैं, सब जानते थे। उसी समय लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के आभाव को देखा है और विचार करने लगे। विचार क्या करने लगे कि ये भरत जी आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वहां की राजसी इनका पेट न भरा हो और जंगल में आकर के अकंटक राज्य करने आ रहे हो, कहो तो युद्ध करने आ रहे हो भाई को लेकर के। इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोधावेश में हो गए। शशि गुरु की प्रणाम किया है, भगवान ने उठा करके धनुष से लगा लिया। शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, राम जी ने, भैया लक्ष्मण ने, माता जानकी ने माताओं को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। सभी को प्रणाम करके महाराज बैठ जाते हैं। अहो सुखज्ञो हम राम पादार्पितं बिन्दांकित भूतलानि पश्यामि यत् पादरजो विनघ्यं ब्रह्मादिदेवै स्तुतिभिश्च नित्यं। शास्त्र में भगवान की जय जयकार की, वेदों ने भगवान की जय जयकार की। भरत नाम की लखी बिसरे सबई अपान। गोस्वामी कृष्णदास जी महाराज कहते हैं जिस समय भरत और भैया राम मिल रहे थे तो सारे अब सबको अपने अपने शुद्धि बोल गई। महाराज सब शुद्ध भुला करके भगवान के मिलन को देखने लगे। धन्य है उपजहि जासु अंश ते नाना विष्णु विरंची शंभु भगवान।
पर मैं अपनी तरफ से अब जो है मैं पूरा राज सिंहासन की व्यवस्था करके आया हूँ, तिलक की तैयारी करके आया हूँ। आपका तिलक हम जंगल में ही करेंगे और हम तो चाहेंगे कि हम दोनों भाई जंगल चले जाएं और आप जो है लक्ष्मण जी के सहित सीता जी के सहित अवध चले जाएं। भगवान ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो बोले ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम अकेले जंगल जाएंगे, आप जो है तीनों भाई अवध चले जाए। भगवान नहीं मानने वाले और प्रकार से भरत भैया ने समझाया तो भगवान किसी प्रकार से तैयार नहीं हुए और उसी समय कोल भी आ जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से सारी सभा को भरत भैया ने देखा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बूझिए गुरु जी के चरणों में कहा कि अब उससे कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये तो मैं तो भागा हूं, मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरा प्रयास कर लिया। भरत जी कहने लगे कानन करम जन्म भरि बासु। हे प्रभु, अगर आप अवध जाए तो मैं जीवन भर जंगल में रह करके अपनी आयु को पूरी कर दूंगा। यही तेरे अधिक नमोर सुपासु। और आप पुनः चले जाए, पुनः अवध का राज्य आप ले लें। इस प्रकार से भैया भरत ने बहुत प्रकार कहा, नाथ शपथ पितु चरण तुम्हारी, भयन भुवन भरत सम भाई। हे नाथ, आपके चरणों की शपथ है और पिताजी चरणों की दुहाई है। गुरु जी ने कहा कि भरत के जैसा कोई भाई नहीं है, धन्य है। आपके भाव से कहते हैं, प्रीति से कहते हैं, विनय से कहते हैं और नीति से कहते हैं। चारों प्रकार की नीतियां गुरु जी जो सुनाते हैं, पर प्रभु श्री राम तैयार नहीं हुए और बहुत प्रकार से भरत भैया की बड़ाई कर रहे हैं प्रभु श्री राम। तीन काल त्रिभुवन मोरे तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों लोक मेरे मत से कुंड श्लोक है और फिर भी इस प्रकार से जो है भगवान सबको शांतना प्रदान करते हैं। जिसका रक्षक स्वयं रमापति है, क्या उसका कोई बिगाड़ कर सकता है? उसका कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो है और प्रणाम किया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई जैसा ही हो
आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए कि रस प्रेम प्रणाम होई बोले पानी पंकज जोरी। भगवान के चरणों में पुनः भरत जी ने प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके कहने लगे अब कृपा जस आए सुहोई करो शीस धरी सागर सोई। जैसी आपकी आज्ञा होगी वह शीश धर करके करूंगा। सो अवलंब देवी अवधु पार पाओ जी से। आप मुझे वही बताएं जिससे मैं प्यार कर सकूं, आप वही करें। इस प्रकार से जो भरत भैया ने कहा तो प्रभु श्री राम ने प्रेम विवश होकर के, देखिए भरत भैया और श्री राम जैसा प्रेम अगर कोई आज करे तो महाराज उसके यहाँ आनंद ही आनंद होगा और कुछ सीख भी लेनी चाहिए। इसलिए रामचरितमानस की चाहे 5 दोहा पढ़े पर नित्य प्रति रामचरितमानस जिसके घर में पढ़ी जाती है उसके घर में कहीं कलयुग प्रवेश नहीं करता है। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। सीख पर खड़ाओ, सीख पर खड़ाओ, अखियों उठाई। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। सीख पर खड़ाओ, अखियों उठाई। राम भक्त ले चला रे राम की निशान।
तो गाइस आप लोगों ने देखा, मैंने भरत मिलाप का पूरा वीडियो दिखाया है और आज मैंने जो पूजा की उसके बारे में भी बताया है। तो आज के वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए मेरे संग राधे राधे।